यूट्यूब पर जुड़े रहने के लिए हमारे ज्ञान अनुसरण चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद। आइए जानते हैं माता करवा कौन थी। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक करवा नाम की पतिव्रता स्त्री थी। उनका पति काफ़ी उम्र दराज था। एक दिन वह नदी में स्नान करने गया था तो नहाते समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया और निगलने के लिए खींचने लगा। उसने चिल्लाकर अपनी पत्नी करवा को बुलाया और सहायता के लिए कहने लगा। करवा बहुत पतिव्रता थी जिससे उसका सतीत्व से काफ़ी बल था। करवा नदी के तट पर अपने पति के पास पहुंचकर सूती साड़ी से धागा निकालकर अपने तपोबल के माध्यम से उस मगरमच्छ को अपने तपोबल के माध्यम से बांध दिया। उस सूत के धागे से बांधकर करवा मगरमच्छ को लेकर यमराज के पास पहुंची। यमराज ने करवा से पूछा कि हे देवी, आप यहाँ क्या कर रही हैं और क्या चाहती हैं? तो करवा ने यमराज से कहा कि इस मगर ने मेरे पति के पैर को पकड़ लिया था, इसलिए आप अपनी शक्ति से इसके मृत्यु दंड दें और उसको नरक में ले जाएं। यमराज ने करवा से कहा कि अभी इस समय की आयु शेष है, इसलिए यह उससे पहले मगर मृत्यु नहीं दे सकते। इस पर करवा ने कहा कि अगर आप मगर को मारकर मेरे पति को चिरायु वरदान नहीं देंगे तो मैं अपने तपोबल के माध्यम से आपको भी नष्ट कर दूंगी। करवा की बात सुनकर यमराज के पास खड़े चित्रगुप्त सोच में पड़ गए। उन्होंने करवा के सतीत्व के कारण ना तो वह उसको शाप दे सकते थे और न ही उसके वचन को अनदेखा कर सकते थे। तब उन्होंने मगर को यमलोक भेज दिया और पति की चिरायु आयु का आशीर्वाद दे दिया। साथ ही चित्रगुप्त ने करवा को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा जीवन सुख और समृद्धि से भरपूर रहे। चित्रगुप्त ने कहा कि जिस तरह तुमने अपने तपोबल से अपने पति के प्राण की रक्षा की है उससे भी मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं वरदान देता हूँ कि आज की तिथि के दिन जो भी महिलाएं पूर्ण विश्वास के साथ तुम्हारा व्रत और पूजन करेंगी उसके सौभाग्य की रक्षा मैं करूंगा। उस दिन से कार्तिक मास की चतुर्थी होने के कारण करवा चौथ मिलने से उसका नाम करवा चौथ पड़ गया। इस तरह माँ करवा पहली महिला है जिन्होंने सुहाग की रक्षा के लिए न केवल व्रत किया था बल्कि करवा चौथ की शुरुआत भी की थी। आपको यह जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा।